मुझे ना आप सबसे एक बात जाननी है कि हम औरतों को ही क्यों किसी की कमी का एहसास होता है, किसी को हमारी कमी का एहसास क्यों नहीं होता? क्यों हमें ही किसी के ना होने का एहसास होता है? क्यों हम ही तरसते हैं किसी से बात करने के लिए? क्यों हमें ही दर्द होता है? क्यों हमें ही तकलीफ होती है? क्यों हम ही सोचते हैं कि भाई सामने वाले हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या उसको हमारी याद नहीं आती? क्या उसको हमारे बारे में कुछ सोच समझ नहीं है? या हम उसके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमारे लिए दूसरा ज़रूरी होता है? हमेशा हम ही क्यों तरसते हैं, हम क्यों रोते हैं, हम क्यों तड़पते हैं? हर चीज़ के लिए हमें क्यों कहते हैं कि हमें बात करनी है आपसे, ऐसे इस बात के लिए करनी है, ये काम हमें आपसे है, आप हमारे लिए ये काम कर दो, या हमारे लिए आप इतने ज़रूरी हो। हम ही बताते हैं हमेशा। हम और तो ये कमी है कि हम सामने वाले को ना उसके होने का एहसास दिला देते हैं कि हमारे लिए वो कितना ज़रूरी है, और इस चीज़ का वो ना हमेशा फ़ायदा उठाता है हमेशा। और ये चीज़ हम पे सबसे ज़्यादा हावी भी होती है, क्योंकि हम सामने वाले को ये बता देते हैं कि भाई तू हमारे लिए ज़रूरी है और तेरे बिना हमारा काम नहीं चलता। तो सामने वाला ना इस चीज़ का ना फ़ायदा उठाता है, फ़ायदा कि भाई ये तो रह नहीं सकती, तू चाहे जैसे ट्रीट करे, जैसे इसके साथ व्यवहार करे, जैसा तेरा मन करे, जैसे तू इससे बात कर ना कर, टाइम दे ना दे। फ्री टाइम देते हैं हमें। फ्री टाइम यानी कि जब उनको हमसे बात करने का मन होता है, जब उनको हमसे कुछ बात करनी हो, उनकी ज़रूरी बात करनी हो, तो वो हमें भी याद करते हैं। ना तो वैसे कोई हमें याद नहीं करता, फालतू समझते हैं, फालतू टाइम में याद करते हैं। तो इतने फालतू हम क्यों बने किसी के लिए? क्यों हम इतनी सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे कि भाई वो हम पर हमें टॉर्चर करे, कि एहसास दिलाए कि हम तकलीफ़ में हैं। अगर वो बात नहीं करे तो हमें दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, एहसास क्यों कराए? जब हम सारा दिन पूरा दिन अकेले रह के काट लेते हैं, चाहे हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, सामने वाले को जब इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, तो जब हम एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते, 10 दिन रह सकते, महीनों रह सकते हैं, तो फिर आगे क्यों नहीं? जब करना हमें है, करके खाना हमें है, रहना हमें है, ज़िंदगी हमारी, तो हम हमारी शर्तों पे क्यों नहीं जी सकते? क्यों हम उस सामने वाले के साथ ही ऐसा क्या चाहते हैं कि वो हमें जो दे नहीं पा रहा? उठते ज़्यादा कुछ मांगते नहीं किसी से, ज़्यादा कुछ कहते नहीं किसी से, कहती है कि भाई मुझे टाइम दे दो, थोड़ी सी बातें करनी है, थोड़ा सा ये है, बस यही चाहती है। इससे ज़्यादा क्या चाहती है? कुछ भी नहीं। और इंसान उसको वो टाइम भी नहीं दे पा रहा। तो ऐसे टाइम की क्या ज़रूरत जिसमें हमें तरसना पड़े, सारा दिन इंतजार करना पड़े, सारा दिन वेट करना पड़े कि अब कॉल करेगा, मैसेज करेगा। इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम सामने वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, कॉल भी नहीं कर सकते, मैसेज भी नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा होता है कि हम 10-10 मैसेज भी कर ले या 10-10 कॉल कर ले, तो हमारी मैसेज कॉल का कोई रिप्लाई नहीं करता। जब उन्हें ज़रूरत होती है, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि एक बार में ही कॉल उठा देते हैं, एक बार में ही मैसेज रिप्लाई करते हैं, 1 सेकंड में ही मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। या फिर घर पे हो तो एक बार में भी हम उनकी बात का जवाब देते हैं, और वो हमें इग्नोर करते रहते हैं। हमें कभी पूछते ही नहीं कि हम क्या हैं क्या नहीं। बेवकूफ़ हम हैं, क्योंकि हम सामने वाले को जैसा वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं वैसा नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते, नहीं होता हमसे, क्योंकि हमारे अंदर ईगो नहीं है। और सामने वाले में इतनी ईगो होती है कि पता नहीं क्या हूँ मैं, क्या कर जो जैसा चाहे वैसा कर सकता हूँ। तो इंसान को हम अपने हिसाब से वैल्यू देना सीख जाएंगे ना जिस दिन, तो इंसान को शायद हमारी कदर हो जाएगी। ज़रूरत, जब वो हमारी ज़रूरत है तो हमें कहते हैं कि हमें हमारी ज़रूरत है, हम तुमसे बात करने, ये है वो है। और जब हमारी ज़रूरत है तो हमें ना दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, जैसे हम कुछ हैं ही नहीं किसी के लिए। इतने फालतू हो गए हम इंसान इंसानों के लिए। तो आगे से तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बट आगे जैसे इतने टाइम से जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे, आगे भी सोचेंगे भी ठीक है जैसा चल रहा है, जो बच्चों के साथ टाइम पास करें ऐसे कर लेंगे। और फिर जब बच्चों के साथ खुश रहते हैं तो दूसरे को आग लगती है कि अब तो बच्चों के साथ खुश रहने लग गए हैं, ये है वो है। उस चीज़ पे भी बात का बतंगड़ बन जाता है यार। बच्चों के साथ भी अगर थोड़ा सा टाइम पास ना करे तो प्रॉब्लम, उनको उस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों के साथ ये वो, हर चीज़ में टोका टाकी। यानी हम अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़े से भी उनके बगैर खुश रहना सीख जाए तो आग लग जाती है, आग लग जाती है। क्यों? हम खुश नहीं रहने का हक रखते, हम थोड़ी सी मस्ती करने का हक नहीं रखते। वो चाहे जैसे हम उसके लिए तरसे, तड़पे, रोए, गिड़गिड़ाए, उसके लिए हर चीज़ के लिए बोले कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते, हम तेरे बिना जी नहीं सकते, ऐसा चाहता है सामने वाला हमारे साथ। और पागल समझ रखा है हमें। हम अपने आप को ऐसा ट्रीट करने देते हैं तब हमारे साथ सामने वाला करता है। जब हम अपने आप को साथ ऐसा से दूर कर देंगे ना, तो हम ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। तो ज़िंदगी जीने के लिए ना हम खुद अपने देखो अपने हाथ से कर रहे हैं, खा रहे, मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन रह रहे, अपने बच्चों को संभाल रहे, अपनी फैमिली संभाल रहे, तो सारा दिन अपने आप के लिए अपने आप को भी संभाल सकते हैं ना।
एक दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, 3 दिन दर्द होगा, चौथे दिन आप अपने आप संभाल जाओगे अपने आप को उस चीज़ से, क्योंकि एक चीज़ की आदत एकदम से तो छूटती नहीं, और आदत छूटती है थोड़ी थोड़ी करके। जब कोई चीज़ होती नहीं तो हमारे पास आदत अपने आप छूट जाती है। तो आदत छोड़ने से छूटती है, ना कि आदत को साथ में लेके चलने से। अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने आप को खुश रखो, बच्चों के साथ खुश रखो, थोड़ा बिजी रहो, खाओ पियो, तकलीफ से दूर रहो, सोचो ही मत किसी चीज़ के बारे में। अपने आप को ऐसी चीज़ में बिजी रखो जिसमें कि आपको खुशी मिलती हो। तो किसी के चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है अपने आप को समझाओ, लेट गो करो, सब्र सब्र। जब सब्र हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ें ना हमारे साथ हमेशा होती है, जब हम सब्र कर लेते हैं किसी चीज़ के बगैर रहना सीख जाते हैं, और वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, फिर हमें वो दोबारा टॉर्चर करते हैं, वो फिर दोबारा तोड़ देती हैं, हम टूट जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर है ना एक छोटा सा दिल है जो जिसमें ममता भरी हुई है, जिसमें ईगो नहीं है, जिसमें किसी के लिए वैर भाव नहीं है, किसी के लिए ये नहीं है कि चल भाई जैसा ये था हम ये सोचते भी चल ठीक है कोई नहीं, जैसा कोई बात नहीं, इसने कर लिया कोई नहीं, हम फिर भी उस इंसान को माफ़ कर देते, लेट गो कर लेते उसके साथ। पर सामने वाला अपनी हरकतों से कभी बात नहीं होता, जिसको जैसा करना वो करता ही रहता है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। और हम ऐसे बेवकूफ़ हैं तो ये सामने वाले को हमेशा माफ़ करते चले जाते हैं। हमें में कमी है कि हमारे अंदर वो भरा नहीं है कि जैसा वो करता है, दूसरों के अंदर इतनी मैं भरी पड़ी है कि हमारे अंदर वो मैं नहीं है। पता नहीं क्यों हम किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाते जैसा वो सामने वाला हमारे साथ व्यवहार करता है। हम हर किसी चीज़ के लिए मन में वैर भाव नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते। हम हर चीज़ को भूल के इंसान को माफ़ कर देते हैं, और इंसान हर चीज़ को हमें भूल के हर चीज़ को जैसा था, एक दिन दिखाएगा मैं अच्छा हूँ, 2 दिन दिखाएगा मैं अच्छा हूँ, तीसरे दिन फिर वैसा हो जाता है। उसको शर्म नहीं आती है, हमें खुद को शर्म आने लग जाती है, खुद को कोसने लग जाते हैं कि किस इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ये तो वही चीज़ें कर रहा, बार बार हर्ट कर रहा है। उसको ज़रूरत है तो वो आता है, उसको ज़रूरत नहीं है तो वो जाता है। ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज़ कर रहा है। जैसे हम उसके लिए कोई खिलौना है, हमें खिलौना बना के रखता है, खिलौने में जितनी चाबी भरी, जितना चला लिया उसके बाद छोड़ दिया, पड़ा रहा, बिना चाबी के तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उदास रहे तो दूसरे के हिसाब से रहे, खाए तो दूसरे के हिसाब से खाए, हंसे तो दूसरे के हिसाब से हंसे, जिए तो दूसरे के हिसाब से जिए। यानी हमारी खुद की ज़िंदगी हम दूसरों को सौंप देते हैं, दूसरों की आदत के भरोसे अपनी ज़िंदगी को काटने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद को संभालना सीख रख, जब हम पूरे परिवार को संभाल सकते हैं, इतना दुख दर्द तकलीफ सह सकते हैं, तो खुद को क्यों नहीं संभाल सकते। हमने ना खुद को ना एक ऐसे बना दिया है कि हमें ना किसी की ज़रूरत है। हमारा मन करता है किसी से बात करने का, हमारा मन करता है किसी से अपनी बातें शेयर करने का, दुख दर्द तकलीफ को बताने का मन करता है। और इसी चीज़ के हाथों मजबूर है हम, जैसे कि हम अगर हमें कोई थोड़ा सा प्यार से बात कर ले तो हम सामने वाले को अपना समझने लग जाते हैं कि भाई देख ये तेरे को समझता है, ये तेरे को तेरे दुख दर्द को तेरी सुनता है, ये तेरे दुख दर्द में तेरा साथ दे रहा है, ये तेरी बातें समझता है, तू जैसा इंसान को समझाना चाहती थी वैसा इंसान है। पर हम उस चीज़ में अंधे हो जाते हैं, पागल है हम। क्योंकि इंसान शुरू शुरू में ऐसा बन के दिखाता है, जैसे शुरू में क्या हमेशा ही ऐसा बन के दिखाता है जैसे हमें चाहिए था, जिससे हम बात करना चाहते थे, जिससे हम अपने दुख दर्द बताना चाहते थे, जिससे हम तकलीफ़ें बताना चाहते थे। इंसान ऐसा बनता है, फिर वो अपना रूप भी दिखाता है, फिर भी हम उस चीज़ को लेट गो कर देते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो बार बार दिखाता है, क्योंकि हमें ना उस चीज़ इंसान की आदत पड़ जाती है। जैसे किसी चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है तो वैसे इंसानों की आदत पड़ जाती है। पर इंसान तो इंसान है, इंसान अपनी आदतों से गरीब आ जाते हैं। इंसान धोखेबाज है, हमेशा से था, ये सब कहते आए हैं। हम अंधे हैं, हम अपने आप को पे पट्टी बांध लेते हैं, हम अपने आप की भी नहीं सुनते, अपने मन की, अपने दिल की, अपनी आत्मा की भी नहीं सुनते। और हम इतने बेवकूफ़ अपने अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। हम खुद की तकलीफ़ें नहीं समझ पा रहे। हमें पता नहीं ऐसा क्या चाहिए कि अपने आप को तड़पा भी रहे, रुला भी रहे, दुख भी है, दर्द भी है, तकलीफ़ भी है, और फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। कोई नहीं समझता, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसानों में औरों में हो सकती है पर औरतों में नहीं होती। औरतें क्या करें, औरतें बेचारी दुख दर्द सहती है, समझती है कि चल कोई नहीं, आज नहीं ठीक हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज नहीं ठीक हो जाएगा, इंतज़ार सब्र सब कुछ करती है। पर औरतों का सब्र कभी ख़त्म नहीं होता। वो बेचारी उम्मीद बांधती है, उम्मीद करती है
करती रहती है और समय के साथ साथ उम्मीद पर सोचती है कि आज नहीं कल हो जाएगा, सालों साल निकाल देती है, हमेशा ऐसे ही करती है हार के। उसके साथ बेचारे के साथ ऐसा होता ही आता है, होता ही रहेगा। बेचारी कर क्या सकती है, कहीं जा नहीं सकती, किसी को कह नहीं सकती, किसी के बारे में गलत सुनना तो बहुत हो गया, सुना भी नहीं सकती। तो क्या करेगी बेचारी, कहाँ जाएगी, किसको बोलेगी कि भी ऐसी बातें भी होती है। और का काम है माफ़ करना। बेचारी इंतज़ार करती है, उम्मीद करती है, भरोसा टूटता भी है, बहुत बार टूटती है, टूट भी जाती है, बिखर भी जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, तड़पती है, बताती है सामने वाले को भी ऐसा ना कर, ऐसे तकलीफ़ होती है। पर सामने वाला एक बार सुनता है, दूसरी बार वैसा ही हो जाता है। तो क्या कर सकती है औरतें, औरतें अपने आप को समझाती है, सब्र करती है, हर बार टूटती है, मरती है, बिगड़ती है, फिर संभलती है, फिर सब्र करती है, फिर टूटती है, संभलती है, बिगड़ती है, ऐसे ही ज़िंदगी बेचारी की कटती चली जाती है ऐसे ही। और सालों साल निकल जाते हैं, ऐसे निकल रहे हैं और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। किसी को बताए तो प्रॉब्लम, किसी को ना बताए तो प्रॉब्लम, किसी को बोले तो प्रॉब्लम, किसी को कहे तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। समझना चाहती है, समझाना चाहती है, खुद को लाइफ को करना चाहती है, पर जो उसके अंदर का अपनापन पाने की इच्छा, लाड़, वो उसको तिल तिल करके मार रहा है उसको, और मर भी रही है। और समझती भी हर चीज़ को, ये नहीं है कि और तुम्हें समझदारी नहीं होती, बहुत होती है, समझती भी हर चीज़ को। कोई किसी के उसके साथ अगर गलत कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो एक सेकंड में भाप लेती है, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी बेवकूफ़ बनी रहती है। समझती अपने आप को उसी चीज़ में दोबारा फिर झोंक देती है। उसको पता है कि ये आ गया, आग को हाथ मत लगा, जलेगी, फिर भी जलती रहती है, फिर भी लगाती है, पता नहीं क्यों, किस किस चीज़ के लिए पता नहीं तरसती है। छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए तरसती है। बड़े बड़े ख्वाब नहीं होते, बड़े बड़े सपने नहीं देखती, छोटी छोटी इच्छाएं होती है उसकी। छोटी छोटी इच्छाएं के लिए ना खुद को भी मारती है, खुद को दर्द देती है, खुद को तकलीफ देती है। औरतें हमेशा माफ़ करती है या माफ़ करती रहती हैं। और इंसान जिसको धोखा देना धोखा देगा, जिसने भरोसा तोड़ना वो भरोसा तोड़ते हैं, जिसको जैसा करना वो वैसा ही करता है। चाहे इंसान को ना हम चाहे कितना ही समझा ले, कितना ही कुछ कर ले, कितना ही उसको ये कह ले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उसके साथ वैसा ही होता है। जिसको जैसा करना है वो करता ही रहेगा, कोई नहीं सुधरेगा औरतों के लिए। औरतें बेचारी जैसी थी वैसी हैं और वैसी रहेंगी। इनके लिए चाहे कोई कितना ही कुछ कर लो, औरतें कितना ही बलिदान दे ले, कितना ही सेक्रीफाइस कर ले, कितना ही इंसान को माफ़ कर ले, कितना ही उसकी बात समझ ले, फिर भी कहेंगे समझती नहीं है, समझती नहीं है, समझती नहीं है। अरे औरतों को इतना तो कोई किसी को समझता ही नहीं है। कभी तुमने औरतों को समझाया है कि औरतों को क्या चाहिए, क्या तकलीफ है? ज़रूरत की चीज़ नहीं है और ज़रूरत बना रखी है। कोई बात नहीं, तो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा कर लो, और क्या। बद्दुआ और दुआ में दर्द फ़र्क पड़ता है ना। जब आत्मा से निकलती है तो सबको लगती है। एक औरत घर बना सकती है, निर्माण कर सकती है, घर बसा सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ सच्चाई है। औरतें खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पा रही, करने की कोशिश करती है तो बेचारी फिर टूट जाती है, फिर बनाती है कच्ची मिट्टी का घर, फिर टूट जाती है, उसकी उम्मीदों का घर बनाते हैं, फिर टूट जाते हैं, उसके भरोसे का घर बनाते हैं, फिर टूट जाता है। हमेशा टूटता ही है। औरतों का बना ही क्या है, हमेशा टूटती आई है। शरीर है उनका खुद का नहीं, वो भी टूटता है। दिमाग है उनका खुद का नहीं, वो भी टूटता है। उनके पास रहता क्या है, उनका कुछ नहीं, आत्म सम्मान भी नहीं रहता उनका। तो करती क्या है, कुछ नहीं। बेचारी कोशिश बहुत करती है, खुद के लिए बहुत कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती, समझ नहीं पा रहा कोई किसी को। बस औरतों को एक ही चीज़ बोला जाता है, समझती नहीं है, समझती नहीं है, समझती। हर चीज़ें औरतें समझती है, समझती है, हर चीज़ में ढलती है। हर चीज़ जैसे इंसान ढलना चाहता है ना वैसे ढलती है, हमेशा ढलती है, हमेशा। कभी सोच के देखना, जैसा आप औरत को ढालना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए बोलते हो ये चीज़ नहीं करनी, वो औरत वो नहीं करती, पीछे हटती चली जाती है। कभी आपने जब एक औरत ने कोई चीज़ बोली है और आपने कभी उस चीज़ से पीछे हटे हो? नहीं हटते हो, कोई नहीं हटता। पर औरत हर चीज़ के लिए हट जाती है। अगर खाने के लिए कम मिले तो कम खा के सो जाती है, पहनने के लिए कम मिले तो पहनने की चीज़ों में कम में गुजारा कर लेती है, हर चीज़ में गुजारा कर लेती है, हर चीज़ में अपने आप को ढाल लेती है, हर चीज़ हर तरीके से ढाल लेती है। हर चीज़ जैसे भी, जिस भी समय, सिचुएशन, हालात, हर तरीके से अपने आप को डाल देती है। पर उसके लिए कोई किसी को अपने आप को ढाल सकता, कोई किसी को नहीं डालता, कोई किसी को नहीं ढाल सकता। पर कोई नहीं, औरत है, दर्द तकलीफ सहने के लिए। भरोसा टूटा है उसका, टूटता रहेगा। उम्मीदें टूटती है, टूटती रहेगी। विश्वास धोखे होते हैं उसके साथ, होते रहेंगे। क्या कर सकती है, किसी को कुछ नहीं कर सकती। अपने आप को ही तड़पा सकती है, तड़पा रही है।
बस एक चीज़ समझ में आया जिस दिन औरतों को कि भाई सब मतलब ही हैं, मतलब है, उस दिन शायद औरतें अपने आप को संभाल पाए, पर संभाल नहीं पा रही। क्या करे, नहीं संभाल पा रही औरतें। औरतें बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, नहीं संभाल पा रही। संभालने की कोशिश करती है, नहीं संभाल पा रही। तो इससे ज़्यादा करे क्या, जितना हो सकता है उतना करेंगी, और जितना करना चाहती हैं उससे ज़्यादा करती भी हैं, कोशिश करती भी है, करती रहेगी। इससे ज़्यादा क्या कोशिश करे। ठीक है जी।